माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। कैलाश और पीयूषा अनुज भक्ति संगीत का एक जाना माना नाम है। उन्होंने कबीर का जो पद गाया, हमें सुनाया, वो अपने आप में काफ़ी बातें अपने आप जाहिर कर देता है। हम पूजा के बहुत सारे रूप देखते हैं। कोई मंदिर में घंटा बजाता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई अरदास पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है। लेकिन पूजा क्या आस्था है? इस तरह की पूजा का रूप क्या वास्तव में इसका आधार आस्था है या एक आडंबर है? जैसा कि पद में कबीर ने कहा है कि मनुआ तो जग में फिरे, उसका सुमिरन कोई नहीं करता। हमारे आज मंथन का यही विषय है और इस विषय को लेकर हम अपने तमाम इस पार्टिसिपेंट्स के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ धर्मज्योति जी से। जो हम देखते हैं लोग तरह तरह से पूजा करते हैं। पूजा का एक रूप, एक सार्वजनिक रूप हम देखते हैं और एक कई लोग पूजा करते हैं एकांत में और अपने अंदर की पूजा होती है। तो इस पूजा के जो चारों तरफ हमें देखने को मिलता है पूजा का रूप, उसे आप किस तरह से देखती हैं? चारों ओर अगर देखा जाए तो साधारणतः पूजा जो है वो एक औपचारिकता, एक क्रियाकांड रह गई है। उसमें कोई हृदय का संबंध नहीं है। पूजा असली पूजा है जो हमारे हृदय से उसका स्फुरण हो। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाके आरती करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन अगर उसका प्रेम नहीं है, उसका हृदय जुड़ा नहीं हुई है, तो यह एक सिर्फ औपचारिकता है, कहें कि एक पाखंड है। भीतर मनुआ तो 14 फिरे और बाहर आरती चल रही है। जी, हम आपको बता दें कि माँ धर्मज्योति सन्यासीन हैं, ओशो सन्यासीन हैं और जाहिर है वो रजनीश की जो परंपरा है उनकी शिष्या हैं। तो आइए अब इसका अगला पक्ष देखते हैं। हंसपाल जी हमारे साथ सिख धर्मगुरु हैं। आप किस तरह से देखते हैं? अभी कहा कि जिस तरह से मंदिरों में आरती होती है, अरदास भी होती है गुरुद्वारों में, वो एक कर्मकांड बन गया है। वास्तव में उसमें जो पूजा का जो मूल रूप है, जो अर्थ है, वो नहीं दिखता। आज के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में दिखावे का तो बहुत ज़ोर है ही, पर मैं उस तरफ जिक्र नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए इस डर से। लेकिन जो गुरबानी में आद ग्रंथ साहिब में गुरु साहिबान ने कहा है, उस सिमरन का बहुत महत्व है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। उन्होंने ये कहा है कि जितना भी सिमरन किया जा सके वो कम है, और सिमरन करने से आज दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, कोई भी करे, वो सुख प्राप्ति के लिए है। तो वो कहते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, नाम बिना सुख नाही, हर को नाम सदा सुखदाई। जब सदा शब्द लिखा हुआ है उसमें, इसका मतलब ये है कि ये गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, रात में भी, दिन में भी सुखदाई है, और इस संसार में भी, और जो मानते हैं अगले संसार में भी इसका सुख प्राप्त होता है। लेकिन जिस तरह की पूजा हम देखते हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है उसमें? अब जैसे मैंने शुरू में कहा, कलयुग का बहुत जोर है, इसलिए उसमें पाखंड का अंश बढ़ गया है। असलियत भी है। जो मैंने सुमिरन की बात की, वो ये कहा मैंने, इसलिए कहा कि सुमिरन करने से आप कम से कम किसी विषय विकार से तो बच रहे हैं। उस वक़्त कम से कम वो समय हमारा किसी विषय विकार में तो नहीं लग रहा, जिसकी तरफ आज दुनिया बहुत ज़ोर से बढ़ती चली जा रही है। जी, हंसपाल जी का कहना है कि मुख्य रूप से कलयुग इसके लिए जिम्मेदार है। कलयुग को जिम्मेदार मानेंगे आप? कलयुग मनुष्य की दुर्बलता का युग है, ये हमारे शास्त्रों में कथित है। भक्ति 4 प्रकार की होती है, ये प्रसिद्ध है। व्यास जी के अनुसार पूजा भक्ति है, जो कि कर्म और इंद्रियों से होती है, और एक
सूत्र है मानसिक भक्ति वाला, वो शांडिल्य सूक्त है। और तीसरा नारद जी का सूक्त है जिसमें अनुरक्ति चाहिए। हृदय का लगाव सबसे आवश्यक है आस्था में या पूजा में या कर्मकांड में। यदि वो नहीं है तो अवश्य ही वो ढोंग है अथवा दिखावा है। जी, डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हमारे पास हमारे इस कार्यक्रम के लिए बनारस से आए हैं। वो वहाँ संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जाने माने लेखक और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। राजेंद्र जी, आप इसको कैसे देखते हैं? इसे कलयुग का असर माना जाए जिसमें मानव दुर्बलता लाजमी है, जैसा कि अभी डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, या ये एक जो हमारे चारों तरफ जो भौतिक परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसका एक स्वाभाविक परिणाम? देखिए, कलयुग वगैरह जो है ये वो आशंकाएं हैं जो इन धार्मिक लोगों को लगता था कि ऐसी स्थितियां हो रही हैं। जिसे कलयुग कहा जाता है वो हमारा वर्तमान है, और उससे भागकर धर्म हमें हमेशा अतीत की तरफ भेजता है। जो भी आज के काम को जो हम करते हैं उसको अगर कंडेम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं या कोई ना कोई श्लोक होता है, कोई ना कोई आयत होती है, वहाँ से समर्थन लेते हैं, जबकि स्थिति हमारे सामने। द्विवेदी जी इस प्रसंग पर थोड़ा सा असहमत हैं, वो अपनी राय देना चाहेंगे। जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, हम अपनी दुर्बलता को धर्म के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं, जबकि हम धर्म को जानते ही नहीं हैं और न हमारे धर्माचार्य। मानव दुर्बल क्यों हो रहा है? बता रहा हूं। कोई भौतिक स्थितियां हैं या पतन स्वाभाविक है? ये मनुष्य के सामने अपनी दुर्बलता, अपनी मानसिक दुर्बलता उसकी अपनी दुर्बलता है। वो कोई दुर्बल उसको बनाता नहीं है। हम यदि किसी सुंदर वस्तु को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं, हमारा मन उधर चला जाता है, तो धर्म तो ये कहता है कि अपने मन को आप संयत रखिए, पर आप संयम को छोड़ रहे हैं तो यह आपकी कमी है। और यदि इसी कमी को वर्तमानता आप कहते हैं और इस पर रोक लगाने को अतीत आप कहते हैं, अतीत को आप मृत मानते हैं, तो ये आपका अपना दर्शन है, ये वास्तविक दर्शन नहीं है। जी, हम धर्म के अंदर अब प्रवेश करते जा रहे हैं। धर्म, पूजा और इसके विभिन्न रूपों को लेकर, मीडिया को लेकर बड़ी गंभीर आपत्तियां उठी हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ टेलीविज़न की एक जानी मानी शख्सियत एंकर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या महसूस करते हैं आप, पूजा को किस तरह से देखती हैं? I think spirituality is a very personal thing and I don't think कि आप judgment दे सकते हो कि फलाना शो ऑफ के लिए कर रहा है। हिंदी मुझे उतना ज़्यादा नहीं आती कोई है, बात नहीं, बट फिर भी जितना बहुत आई एम एबल टू फॉलो, I don't think one can pass judgment that a certain individual is doing it because of show off or a certain individual actually means what he's saying. But I am nobody to tell this gentleman here that you are doing all this show sharaba because you are trying to show off to me. I should let him be and I should do my own business. But yes, when it comes to violence, I don't think there's any religious dictate in the world that says that you should go around killing or you should go around harming any other human being or any other organism. Beyond that, I think it's a very personal thing. If he doesn't have... आप पूजा करती हैं? I'm spiritual. I don't believe in religion. I believe in a power. किसी तरह से पूजा करती हैं? किसी तरह से पूजा, I know. My puja is if I can help you out, that's my puja. I don't do puja. Okay. I try to do good. आप रिचुअल्स में भरोसा नहीं करती No, हैं, I try to कर्म do में good. हाँ, भरोसा करती correct, हैं। correct. आप अख्तरुल साहब बताएं, आप क्या सोचते हैं इस देखिए, बारे में? मेरा मानना ये है, वो इबादत जो लोगों को खिदमत की तरफ यानी सेवा की तरफ, वो पूजा जो सेवा की तरफ समर्पित ना कर सके, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। एक बात, जैसे इकबाल ने एक बात कही है कि मैं जो सरबा सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात, आप दुनिया के अंदर हर चीज़ की ईर्ष्या मौजूद है, हर चीज़ की हवस मौजूद है, हर किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल मौजूद है, और जाकर आप अगर सजदा कर रहे हैं तो आप केवल टक्कर मार रहे हैं। क्यों कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता उसके बंदों की खिदमत के ज़रिए जाता है। इबादत आपको उसकी ट्रेनिंग देती है, इबादत आपको उसके लिए प्रेरित करती है। हम धर्म हमारा विषय नहीं, पूजा ही, हम केवल पूजा अर्चना, नहीं पूजा ही के लिए कह रहा हूं सामने मैं। देखिए एक बात सुनिए, धर्म जो है ना, पूजा उसकी एक शैली है, ये तो आप मानेंगे ना, एक आचरण है जो कि बंदे को उसके
मालिक के करीब ले जाता है। और जो हदीस की जो सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, उसमें पहली हदीस जो है जो रसूलुल्लाह ने कहा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे हर अमल हर कर्म का आधार जो है वो तुम्हारी नीयत है। तो बुनियादी तौर पे नीयत को या तो आप खुद जानते हैं या आपका ऊपर वाला जानता है। मैं इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहता। समाज में जो कुछ आप देख रहे हैं जी जी, वो मेरा साहब- ख्याल ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोगों के जो तरीका है उसमें भी कमी है, और कुछ लेकिन देखने आपने वाले जो हैं मोटी उनका ही बात बायस है। आपने एक मोटी बात तो कह दी। डॉक्टर अख्तरुल साहब जामिया में पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि मामला नीयत का है। नीयत साफ है तब सब कुछ ठीक है, अगर नीयत ही ठीक नहीं है तो पूजा अर्चना का क्या अर्थ है। मंथन में ये बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मंथन। मंथन में हम बातचीत कर रहे हैं कि पूजा आस्था है या आडंबर। अब इसके दूसरे खंड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से कि आखिरकार वो पूजा करते क्यों हैं, पूजा करने के पीछे उनका मकसद क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। हमारे साथ इंडियन ओशियन के जाने माने रॉक स्टार राहुल राम हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, क्या आप पूजा करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करते? इच्छा ही नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती? क्या आपको नास्तिक हूँ, क्या करूँ? आपको पूरा पूजा की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती आपको? मेरे को उसके कर्म बिना पूजा लगता है। जैसे हम लोग जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसको अगर आप पूजा मानना चाहें तो उसको आप मान सकते हैं। आप करते हैं पूजा? जितना भी काम से टाइम मिलता है थोड़ा उससे लगता है कि हाँ मैंने अपना क्या थोड़ा टाइम निकाला है। क्या कभी ये भी सोचते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो भगवान मेरा ख्याल रखेगा, ये मेरी नहीं, देखिए जो ज़रूरतें हैं नहीं, ये तो या ऐसा जो ऐसा उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? ऐसा तो तब होता है जैसे अब कोई आदमी मुसीबत में हो, मुसीबत में ज़्यादातर तो जब ही याद करते हैं। मुसीबत में हाँ, होते हैं हाँ, तभी याद करते हैं। ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि जब अपने पर मुसीबत पड़ेगी तभी भगवान को याद किया जाता है। जी, मेरे साथ भी होता है। दुख में सुमिरन सब बिल्कुल। करे। और सुख में करे ना कोई। किस लिए पूजा करते हैं आप? पूजा करते हैं? नहीं, पूजा नहीं करता। पूजा आप नहीं करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं? कुछ सोच जरूरत समझ कर ये जरूरत फैसला नहीं किया? पड़ती। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है? दूसरे लोग क्यों करते हैं, ये सोचा कभी आपने? दूसरे लोग शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए करते होंगे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं होती है। आप करते हैं पूजा? जी आप बिल्कुल करता हूँ जी। क्या सोच कर करते हैं? मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ जी कि हाँ। मैं बुराइयों से बचने के लिए नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि नमाज जो है बहुत सारी बुराइयों से मुझे बचा देती है और मेरा दिल जो है मुतमईन हो जाता है कि मैंने खुदा के सजदा किया। जी, हमारे साथ इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका मुक्ता घोषाल हैं। आप पूजा करती हैं? हाँ जी, करते हैं। क्या सोच के करती हैं? कुछ सोच के नहीं करते, बट येस आई डू बिलीव इन गॉड एंड इट्स माय पर्सनल व्यू दैट मुझे अच्छा लगता है। आई फील अ ग्रेट रिलीफ और वट एवर यू से। आपके अंदर ये बात बैठाई गई है कि पूजा करने से शांति नहीं, मिलती है? बैठाई नहीं, आई एम अ कैसे? ग्रोन अप इंडिविजुअल। आई थिंक आई कैन टेक माय ओन डिसीजन। हमारे साथ 2 बच्चे हैं। हाँ, आप बताइए, पूजा करती हैं? नहीं। स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं आपसे? हाँ, स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये बताओ कि कभी बताया गया कि क्यों प्रार्थना करवाते हैं? नहीं बताया गया कभी। कभी स्कूल में नहीं बताया गया कि क्यों प्रार्थना हो रही है? नहीं। कभी ज़रूरत महसूस की गई है स्कूल में कि बच्चों को बताया जाए कि प्रार्थना के क्या फ़ायदे नुकसान हैं? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बच्चों को अपने आप कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक एवरीबडी, ऑल द पेरेंट्स, सब एवरीबडी थिंक्स एज पेरेंट्स का प्रभाव पड़ता है बच्चों पे डेफिनेटली पहले। सो देयर इज नो पर्टिकुलर नीड टू टेल द चिल्ड्रन कि हाँ जी पूजा करिए, वो दैट इज इन बाइबल, इट्स इन अस। स्कूल में जो बच्चों से प्रार्थना करवाई जाती है उनको पता नहीं है कि आखिरकार ये क्यों होती है। तो पेरेंट्स आर आल्सो रिस्पांसिबल। चलती है कि हर पेरेंट धार्मिक है। नहीं, धार्मिक हो नहीं, चाहे क्यों ना हो। बताएगा वो? क्यों नहीं मैं बताएगा? अपने बच्चे को नहीं बताता। दैट इज योर व्यू। हाँ, नहीं, वहाँ जाके क्यों पूजा करेगा? मगर हाँ, कोई स्कूल डेफिनेटली विल नॉट टेल कि आप इस गॉड को पूजा करिए या पूजा का महत्व। Can I just ask why you do it? Because it's certainly not part of a school In your curriculum. school you didn't have prayers? No, only in a convent. No, we didn't have prayers. You didn't have We prayers did in a not have convent? prayers.
Only I don't in a- believe that. No, only in a convent I said we did have prayers because my father was in the army. So when I was in a convent, we had prayers. And we had a hymn. But Yeah, in the other schools, even I am from a never. convent. I've studied You in never Maharani had prayers in any of the schools? No, That's- in Maharani I don't know. Gayatri Devi, we did not have prayers. I don't know, but yes, we do. I am from a school. I am from a convent also, and it was imbibed in us as hymns and chapel. We used to go to a chapel. No, but I'm very Every- curious because the child doesn't know why there is a prayer. I can understand that she's very young. But my question to you is, why are you giving a prayer when it's not part of the school curricula? No, prayers, definitely. We start, so anything we start with something auspicious. We start with something good. So prayer is definitely a part of something. यहाँ पे So क्यों that's नारियल फोड़ा गया? conditioning that if you do a prayer, यहाँ पे you're क्यों doing नारियल something फोड़ा good. गया? So you are conditioning somebody psychologically. That's your thinking. I cannot challenge your thinking. My No, thinking that's is your different. thinking Because because here you're doing it with also, that when we intention. started the program, we started with a नारियल फोड़ के. क्यों किया हमने ऐसा? Because it's क्यों part किया? of that psychological क्यों conditioning. किया? वही ना क्यों किया हमने? जी आप धर्म और पूजा वाले हर चीज़ का जस्टिफिकेशन अतीत में ढूंढते हैं। क्या वो जानना चाहेंगे और मानना चाहेंगे कि नारियल फोड़ना नरबलि का प्रारंभ था? सबसे पहले नरबलि दी जाती थी और ये नारियल उसका प्रतीक है। हम क्यों उसको फोड़कर उसे धार्मिक कर्म बनाते हैं जबकि इसके पीछे हिंसा छिपी है? पूछना आपको ये चाहिए कि हिंसा, धर्म, भ्रष्टाचार ये क्यों अचानक ही टीवी पर छा गए हैं? ये तीनों जुड़वा हैं क्या? आप अगर बताइए। हिंसा होगी तो धर्म होगा, ये धर्म नहीं, होगा ये तो बड़ा भ्रष्टाचार होगा। मुझे भी बहुत बड़ी आपत्ति है आपकी यादव जी इस बात से कि हिंसा से धर्म होता है। मैं उसको उल्टा कहता हूँ, अगर धर्म होगा तो हिंसा होगी ही नहीं। और धर्म की हानि हो रही है इसलिए हिंसा है। जिन लोगों ने यहाँ पर कहा, मुझे आपत्ति नहीं है उसमें। नहीं लेकिन एक मिनट एक इसको पूरा करूं। जी पूरा कीजिए। जिन लोगों ने जी समेत आपके जिन लोगों ने कहा कि हम पूजा नहीं करते, मैं उनसे अगर क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दूं तो अंत में यही बात आ जाएगी कि वो किसी ना किसी ढंग से सुपर नेचुरल पावर को, गॉड को, अकाल पुरुष को, खुदा को मानते हैं। आप कहते हैं हम किसी धर्म के में से नहीं आते, ये बहुत गलत बात है। नहीं, मेरे ख्याल से राजेंद्र यादव जी के पॉइंट को थोड़ा सा और मैं विस्तार देता हूँ कि धर्म का जो विस्तार एकदम से देखने को धर्म का करना है, बाद में आप टाइम दे दीजिए। आपको भी मिलेगा, मौका मिलेगा जब पूजा पाठ तब बढ़ता है जब समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, असमानता बढ़ती है, शोषण बढ़ता है, तब लोग धर्म की हानि होती है, तब शोषण बढ़ता है, अनिश्चितता बढ़ती है, धर्म की कमी होती है। तो ये जब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अब पूजा पाठ का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने अवगुणों को छिपाने के लिए भी। देखिए आपने देखा ऐसा, मुझे धर्म की परिभाषा करने दीजिए। बताएं। पूजा इज एब्सोल्युटली पर्सनल, ये मन की शांति के लिए एंड आई फील लाइक मैंने कई बार ऐसा नहीं होता, हम लोग देखते हैं डकैत जो है जब डाका डालने जाता है तो पूजा पाठ करता है, उसके बाद देयर आर डिफरेंट व्यूज ना, मैं वही बोल रहा हूँ, उसका भी एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा है। जी, डकैत पूजा कर सकता है लेकिन हर पूजा करने वाला डकैत नहीं होता है। आप एक बात सुनिए, आप जो है एक्सेप्शंस को रूल मत बनाइए। अपवाद जो है उससे आप ये मत कहिए चोर नमाजी हो सकता है लेकिन हर नमाजी चोर नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर इसे समझने देखिए ऐसा है कि आज जो है ना वो इबादत करने का तरीका बदल गया है। आज जो आपने जैसे कहा कि इबादत कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं या दिखावा है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आज किसी भी धर्म की जो है ना, वो माफ़ करें हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आज हर मज़हब के अंदर जो पूजा जो है ना वो दिखावा हो गया। जैसे गणेश जी का त्यौहार है, जब सड़कों के ऊपर जुलूस निकलता है ना तो मुस्लिम समाज हमारा देखता है, अरे बड़ा ज़बरदस्त जुलूस निकला गणेश का, तो कई हज़ार ट्रक निकले, बहुत लोग मूर्तियाँ लेके निकले। तो जब मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है तो उसी ढंग से लेकर उसको चलते, हालांकि उसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन सिर्फ दिखावा कि हम गणेश जी का निकालना है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी का निकालते हैं, कोई हज़रत मोहम्मद साहब का निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान किया जाता है इस जुलूसों से, और इनको कोई इससे पूजा नहीं निकलती, कोई इससे भगवान को नहीं माना जाता, और सिर्फ लोगों को परेशान किया जाता है। उन्होंने एक पॉइंट उठाया है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा, ये जो सार्वजनिक प्रदर्शन होता है पूजा का, उसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, सार्वजनिक प्रदर्शन जो होता है वो बिल्कुल गलत है। पूजा व्यक्ति के तौर पर आपकी निजी राय है, आप किस ढंग से पूजा करते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति है, आपके अंदर की अंतःकरण की अभिव्यक्ति है इसकी। इसको आप सार्वजनिक करते हैं तो दूसरे पर लादने की कोशिश करेंगे तो गलत है। आप ये बताएं कि जो रात रात भर जागरण होता है, मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं, वो पूजा किस तरह की है? क्या उसे पूजा माना जाए? हमारा जो संस्कार है हम पूजा करना चाहते हैं, आज ये सभी धर्मों में है। इस चीज़ को तो विरोध करना चाहिए कि आप जिस माइक का ज़्यादा प्रदूषण फैलाने, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली बात है। लेकिन ये हमारी पूजा अर्चना या जप जो भी है, हम रात्रि जागरण कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे संस्कार और हमारी कहिए श्रद्धा विश्वास है जो उस मान्यता के आधार पर हम करते हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण का मैं भी विरोध करता हूँ। मगर मैं एक चीज़ बताऊँ जागरण के बारे में। जी मैं 3 साल जागरण बजाया था बैंड में, और एक फिल्मी गाने को लेकर जागरण के गाने बनाए जाने हैं। हाँ, माता तू आजा माता, इसका मतलब क्या है? और हर साल यही होता है। आप लेटेस्ट फिल्मी ट्यून लीजिए और उसको कुछ 6-8 शब्द हैं, माँ मुरादे, हलवा पूरी हैं, वैष्णो देवी, ये एक 8। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं किसी भी गाने को जागरण का गाना बना सकता हूँ जी, क्योंकि ये हर साल होता है। और मेरे को समझ नहीं आता ये क्या है, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो जागरण के शब्द नहीं आ रहे, लोगों के दिमाग में वो ओरिजिनल शब्द आ रहे हैं, क्योंकि सब वो जानते हैं। तो ये तो, और ये चाहे माइक के साथ हो चाहे माइक के बिना हो, गलत है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, माइक बंद कर दो आप, मगर आप अगर माता तू आजा माता गाएंगे ना तो उसके दिमाग में वही चलेगा। आप माँ को या पूजा को नहीं मानते, मैं नहीं उस परमेश्वर को नहीं मानते। अब आप इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं, उनको अगर उनको कहा जा रहा है तो मैं पता है क्या कह रहा हूँ कि आप उन लोगों से पूछो जो माता को मानते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। नहीं, आप भी तो उस स्टेशन को तो आप ही उठा रहे हैं। नहीं, मेरे को तो 250 रुपये मिलते थे बाबू। मैं नहीं माता को मान रहा यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर माता को मान रहे हो और ये फिल्मी गानों की वोट लगा रहे हो तो क्या क्या मान रहे हो? वो ये बोल रहे हैं कि आप फेक क्यों हो रहे हो। नहीं, ये वल्गराइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन है जिसको कभी अप्रूव नहीं किया जा सकता, और ये धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। और उसकी वजह यह है कि धर्म गुरु जो हैं वो शायद कहीं अपनी भूमिका निभाने में और लोगों को शिक्षित करने में नाकाम हुए, ये मानना। जो बात आपने कही थी ना जुलूसों वाली, वो सारी उन्होंने बाद में कही, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। ये जागरण वाली बात भी बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने पूजा सारी रात करनी है तो अपने घर के अंदर बैठ के करे, हमें क्या इतराज। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और पूजा पाठ से मैं बड़ी हुई हूँ हमेशा। लेकिन हमेशा मैं पूजा करने की कोशिश की हूँ, भगवान पर विश्वास करने का आस्था भी रखती हूँ, और सोते समय हमेशा मैं ये सोच के सोती हूँ कि मैंने आज क्या अच्छा क्या बुरा किया। लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस होता है अपने अंदर से कि आत्मविश्वास की जब कमी होने लगती है तो हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, सही या गलत, हमें क्या करना चाहिए, नहीं, अपने ऊपर काम करने की जब जोर शक्ति जो होती है, जब उसकी कमी होती है तो हम भगवान को या कोई शक्ति या कोई सुपर नेचुरल को हम ढूंढते हैं। मैं सिर्फ ये कहना। पूजा का ये भी एक पक्ष है, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास हिल रहा होता है तो हम एक ऐसी शक्ति की तलाश में होते हैं, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत की तलाश में होते हैं जो हम में फिर से आत्मविश्वास भर सके, हम उन मुसीबतों से लड़ने में कामयाब हो सकें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जानी मानी पत्रकार और चिंतक मधु किश्वर जी भी होगी, इसलिए आप कहीं मत जाइए, हम फ़ौरन लौटते हैं। मधु जी, आप अभी पधारी हैं, बताएं कि क्या सोचती हैं पूजा के बारे में। हमने बड़ी चर्चा की पूजा के बारे में, लोग पूजा क्यों करते हैं, पूजा का आखिर मकसद क्या है, दिखावा है या सचमुच में इसका आस्था से कोई संबंध है, आप क्या सोचती हैं? जाहिर है, अगर आपके मन में आस्था है तो आपकी पूजा भी आस्था की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और फल ज़रूर लाती है। पर यदि सिर्फ एक रिचुअल के रूप में कर रहे हैं, बिना मतलब, बिना उसका मायना पहचाने, जो प्रेयर आपके दिल से नहीं निकलती वो प्रेयर कहीं पहुंचती भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं समाज में, वो कौन सा रूप है, दिल वाला है या दिखावे वाला है? दोनों ही देखते हैं। ये मुझे मालूम है
कि मेरे पड़ोस में भी मैं देखती हूँ, अपने मित्रों के बीच में भी देखती हूँ, जिसके पास ज़्यादा गलत किस्म का पैसा आ जाता है तो तुरंत भगवती जागरण शोर मचाने वाला कर देता है, रात को सबकी नींद हराम करने वाला। और जितना ज़्यादा कोई पाप करता है उतना ज़्यादा शोर मचा के वो पूजा अर्चना करता है। दूसरा जो रूप मुझे नहीं पसंद है एक औरत होने के नाते, वो ये कि इन दिनों ये नहीं करो, आपका जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस दिन भगवान अपवित्र हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भगवान इतने संकीर्ण बुद्धि हो सकते हैं किसी भी मज़हब के, पर जो भगवान के नाम पर नुमाइंदे उठ खड़े होते हैं उनके दिमाग के गलियारों को चौड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। जी द्विवेदी जी, एक बहुत ही मौजूद प्रश्न उठाया है मधुकिश्वर जी ने। उनका कहना है कि ये जो महिलाओं पर तरह तरह से पाबंदियां लगा दी जाती हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों भेदभाव उनके साथ? भेदभाव नहीं है, ये उनकी आवश्यकता है। वैसे हम 5 दिन के लिए उसको विश्राम देते हैं और कोई काम नहीं करने देते। पुरुषों को विश्राम नहीं, किचन से कोई नहीं निकलने देता। और औरत पत्थर तोड़ रही है सड़कों पे, जो औरत जो मेहनत कर रही है खेत खलिहान में, जो सारा घर का झाड़ू पोछा कर रही है, सिर्फ भगवान तक नहीं पहुंच सकती। तो भगवान के सामने बैठकर विश्राम करने दीजिए ना, उसको चौके चूल्हे में क्यों विश्राम करवाते हैं? अच्छा, तो ये हमारी आस्था ये है, इसी प्रकार की है कि उस लड़की को या उस महिला को उतने दिनों तक पूरा विश्राम दिया जाता है। उनका प्रश्न ये है कि अच्छा, रही बात है कि कुश्ती लड़नी होती है जो विश्राम की बात की जाती है, और ये अच्छा, जो एक इतना बड़ा पूजा की बात जो है, पूजा में एक पवित्रता का प्रश्न रहता है। पवित्र होकर ही यदि आप पूजा करेंगे तो पूजा होगी, परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। नहीं तो आप अपवित्र होकर जाएंगे तो वो परमात्मा ही भाग जाएगा। इसका अगर कोई मुझे कहे कि बिना नहाए मत करो, तो मैं मानने को तैयार हूँ, पर स्त्री का वो रूप जो मातृ शक्ति के रूप में उभरता है, जिसने सिविलाइजेशंस को जन्म दिया, अगर स्त्री का वो रूप ना हो तो अगली पीढ़ी जन्म ना करे। उसको जो अपवित्र मानता है, मैं सोचती हूँ उसके दिमाग में बहुत भारी कीड़ा है और ये कीड़ा निकलना ही चाहिए। बहुत हो गया अच्छा, आप उसको पवित्र मान लीजिए, पर जो नहीं मानता पवित्र उसके सामने तो यही प्रश्न है कि उसे विश्राम करना चाहिए और बिल्कुल पवित्र होकर के ही पूजा करनी चाहिए। प्रश्न ये है कि धर्म शास्त्र तो आपका रोकता है ना उसको पूजा करने से। क्यों रोकता है? इसलिए कि अपवित्र है। आप भी मानते हैं कि पवित्रता की परिभाषा कहाँ से उठा के लाए? आप बताइए, जो शरीर का रक्त है वही स्राव के रूप में निकल रहा है, वो कैसे अपवित्र हो गया? वो अपवित्रता इसलिए है कि अपवित्र है वस्तुतः, और वो त्याज्य है। हर चीज क्यों है? क्यों का प्रश्न नहीं है, ये हमारी जो है विधिवत श्लोक नहीं। और श्लोक से आपको क्यों घृणा है? मैं श्लोक भी बताइए ना। नहीं, सबकी जिज्ञासा है, सबकी जिज्ञासा है कि क्यों, ये क्या आधार है? अपवित्र मानने का आधार क्या है? आधार हमारे यहाँ हम नहीं जानते क्या आधार है, पर ये परंपरा है हमारे यहाँ कि उस महिला को हम परंपरा चली आ रही है। जानी चाहिए परंपरा अगर खराब हो तो। है भी नहीं, खराब नहीं है परंपरा, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि उस समय शारीरिक। देखो मधु, इसमें बहुत मेरा ख्याल है बहस की गुंजाइश नहीं है। सारे धर्म स्त्री को एक्सक्लूड करते हैं, ये सही नहीं है। बिल्कुल है, बाद में पूजा करने लगे, सब करने लगे। जिस धर्म में औरत की आज भी देवी के रूप में आज भी पूजा हो रही है, नित्य नई देवियां जन्म ले रही हैं। जो दुर्गा पूजा करता है, जो चंडी पूजा करता है, वो कैसे अपने आप को कह सकता है कि धर्मों में स्त्री को एक्सक्लूड किया गया है? और घर घर में जो औरतें जलाई जाती हैं वो दुर्गा पूजा करने वाले नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदू धर्म में भी देखी हूँ बहुत पूजा, और मैं जैन धर्म में ब्याही हूँ, इसलिए मैं वहाँ भी देखी हूँ कि अभिषेक जो भगवान को नहलाने का काम है वो हमेशा पुरुष ही करते हैं, वो तो कभी स्त्री नहीं करती। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जहाँ ये रुकावटें डाली गई हैं, मैं सोचती हूँ बहुत नाजायज़ हैं और भगवान बहुत नाखुश हैं उनसे। मेरी ISD कॉल लगी रहती है हमेशा भगवान के साथ, और मुझे हमेशा ये संदेशा मिल जाता है कि ऐसी नालायक बातें बिल्कुल मत मानो, क्योंकि मैं तो नहीं मानता हूँ। तो इतनी छोटे दिमाग के भगवान मैं नहीं मानती, किसी भी मज़हब के भगवान इतने नालायक हो सकते हैं। जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन देखिए विचारों की जंग छिड़ गई है और एक से एक तर्कों के तीर अब एक दूसरे पर छोड़े जाने लगे हैं। पूजा का एक और रूप जिसकी चर्चा हम पिछले खंड में कर रहे थे कि सार्वजनिक पूजा होती है। फिर इसका एक और पक्ष ये है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो सामाजिक कार्यों में भी और दूसरे कार्यों में भी कई तरह से बाधाएं खड़ी करते हैं। हमारी शूटिंग चल रही होती है, नमाज का वक्त हो गया, अब वो कैमरामैन चला गया,
आप रोकिए अपना काम। जब तक वो नमाज़ पढ़ के नहीं आएगा तब तक आपकी शूटिंग नहीं होगी। कल मेरे घर में पूजा है, मैं 12 बजे के पहले दफ्तर नहीं आ सकता। क्या ये ठीक मानते हैं आप लोग अख्तर साहब? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल नहीं समझता। अगर आपको सवाल ये कि दुनिया की हर चीज़ के लिए आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट से काम ले सकते हैं, तो अगर कोई आदमी पूजा करना चाहता है, इबादत करना चाहता है, तो यू शुड एडजस्ट। इस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहिए। मेरे ख्याल से जीवन ही पूजा होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं अगर उसमें तल्लीन है, प्रेम से कर रहे हैं, दैट इज़ डिवोशन, दैट इज़ पूजा। पूजा को जीवन से अलग मानना ही ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखिए, पूजा और नियम ये दोनों जुड़ जाते हैं। आप मन में अगर धार लें कि मैंने इस वक्त उठ के ध्यान करना है, या मैंने इस वक्त योगाभ्यास करना है, या पूजा अर्चना करनी है, ये जीवन को नियम में बांधने और डिसिप्लिन करने का एक तरीका होता है। मैं ये कहती हूँ, जो आपने बिल्कुल एक वाजिब सवाल उठाया है कि बीच में 40 लोगों की अगर टीम काम कर रही है तो क्या एक व्यक्ति 40 लोगों का टाइम बर्बाद करने का हक रखता है? मुझे लगता है कि ये नौकरी देने के वक्त ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी इंस्टीट्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट में इस किस्म की छूट नहीं मिल सकती, पर आपको अपनी पूजा के लिए 40 लोगों का नुकसान करने का हक नहीं है, ऐसा मेरा। इसमें एक बात और, ये देखिए, जो बहस गलत डायरेक्शन में ना चली जाए, ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई जो ऐसा नहीं है कि जो समय है उस समय के अंदर, जो मैंने कहा ना, जो समय सारणी है उसके अंदर भी क्या आप वो कर सकते हैं। अगर इस वक्त ये शूटिंग चल रही है, इतना बड़ा ग्रुप बैठा हुआ है, तो सवाल ये कि नमाज जो है उसका ये नहीं है कि बस वो एक ख़ास समय पे उसी वक्त पे अगर होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। तो उसमें भी तमाम स्पेसिंग मौजूद है, वो तो उसका ख्याल करते हुए उस आदमी को भी करना चाहिए। पूजा से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है कि पूजा आम तौर पर, जैसा कि पिछले खंड में भी बातचीत हुई थी, कि जब आप किसी समस्या में ग्रस्त होते हैं तो आप पूजा की शरण में चले जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, ज़्यादा धार्मिक होने लगते हैं। ये भी एक पहलू है। और क्या ये एक तरह का पलायन भी है पूजा? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम मंथन में चर्चा के क्रम को जारी रखेंगे। आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मंथन। मंथन में हम बातचीत कर रहे हैं कि पूजा आस्था है या आडंबर है। बहुत सारे पूजा के रूप हमारे सामने इस बहस के दौरान निकलते जा रहे हैं, जिसमें ये एक मार्ग है, एक रास्ता है, भगवान को याद करने का एक रास्ता है, शांति प्राप्त करने का एक रास्ता है, अपने अवगुणों को पर पर्दा डालने का एक रास्ता है, एक धार्मिकता का आवरण ओढ़ने का, चोला ओढ़ने का, जिससे एक सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल होती है। हम अब इसके एक और पहलू पर चर्चा करेंगे कि क्या पूजा एक पलायन, जो हमारे आसपास समस्याएं हैं घर में बाहर, उनसे पलायन का एक जरिया भी है? राजेंद्र यादव जी, सबसे पहले आप ही से पूछता हूं मैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पूजा असल में इट्स ए रिहर्सल ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी बात सुनिए, ये क्योंकि सारे पूजा, सारे धर्म फ्यूडल धर्म हैं। वहाँ या तो ईश्वर होता है या मालिक होता है। उसके मालिक के लिए ईश्वर को ट्रेन किया जाता है कि यू हैव टू बी सबमिसिव, यू हैव टू बी फुल, यू हैव टू बी क्वाइट बिल्कुल सेल्फ इफेजिंग बिफोर गॉड। ये पूजा है। सुनिए, और मैं ये मानता हूँ, देखिए, आधा मत कोट कीजिए, धर्म पहला विज्ञान था जिसने क्वेश्चनिंग सिखाया, हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या हुआ। हमने जवाब दे दिया ईश्वर। 1000 साल पहले जो तय किया था ईश्वर, तो आज तक चला आ रहा है कि हम कौन हैं, ईश्वर जानता है। उसने काहे से आए। अब उसके बाद अगला है कि ईश्वर खुद कौन है। ईश्वर इज आवर क्रिएशन, वी कैन कंडेम हिम, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। इन्होंने एक जो तर्क रखा है वो ये, हाँ, कि धर्म या ईश्वर जो है, हाँ, एक तरह की गुलामी है। गुलामी क्यों है? गुलामी तो आप समझते हैं, वो तो हमारा स्वरूप है।
ईश्वर जिसको हम मानते हैं, ईश्वर जिसको हम मानते हैं, ईश्वरः, श्लोक बोल रहा हूँ मैं, आपको बुरा लगेगा, हृदयेषु तिष्ठति, ये श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर आपके हृदय में है। और इस बात को जो रियलाइज नहीं करता, वो दर्शन को नहीं समझता, अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विश्लेषण में वो नहीं जाता। नहीं हो सकता वो दूसरे दृष्टि से देख रहे हों, आपका दर्शन वो फॉलो ना कर रहे हों, लेकिन आपका अपना दर्शन है ना। हमारा दर्शन नहीं है, वो विश्व का दर्शन। जी मधु, मुझे लगता है कि आप पूजा और प्रार्थना में जो फ़र्क है उसमें मिक्सअप कर रहे हैं। पूजा रिचुअल्स हैं, प्रार्थना भगवान से या ईश्वर से या अल्लाह से बातचीत करने का एक तरीका है। और राजेंद्र जी को इसमें गुलामी लगती है। मुझे लगता है कि जब आप कह रहे हैं ना कि मुश्किल के समय में आप जाते हैं, इंसान के अहंकार को थोड़ा कम करने का भी एक साधन है कि मैं ही कुछ सब कुछ नहीं हूँ, मैं ही खुदाई नहीं हूँ, और मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी अच्छा कर्म करूँ, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। और गीता ने भी इसलिए कहा है कि आपको छोड़ना है कर्म करके, अब आगे क्या होगा क्या नहीं, तो खुद को अहंकार रहित या अहंकार कम करने का, जिसकी राजेंद्र जी को बहुत ज़रूरत है। इतना अहंकार प्रेयर के नाम पे ना सही, पर अहंकार तो किसी न किसी रूप में कम करना चाहिए। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में बोधा नाम का एक कवि हुआ, उसने ब्रज भाषा में कहा, उसको मैं आज की हिंदी में बोल रहा हूँ, कि अपनी करनी को मैं ही भरूंगा तो मैं ही करतार तुम काहे के। अगर अपनी करनी मुझे ही भरनी है तो तुम बीच में मैं तुम्हें क्यों लाऊं। वो क्वेश्चनिंग थी, वो भी है, अरे वो पर ये भी है कि विवेक जो मिलता है विवेक, हर एक को बराबर का नहीं। हाँ, ये तो कैसे तय हो जाता है कि उसी घर में 3 बच्चे पैदा हुए और हर एक का विवेक, हर एक की बुद्धि अलग है। ये जो गिफ्ट मिलती है, ये मैंने तो खुद नहीं बनाई, कर्म तो मैं कर सकती हूँ, पर विवेक अनुसार, और कितना विवेक मेरे हिस्से में आता है फिर ये वही कौन बात जाने कैसे। फिर तो अपने हिसाब से कर्म करते ना। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अगर ये पलायन नहीं है, अगर ये पराजय नहीं है, अगर ये भय नहीं है, तो पराजय किसके सामने? अपने सामने। कौन दुश्मन है तब ना, अपनी शक्तियों कोई दुश्मन हो तो हारेंगे, हो नहीं अपनी और क्षमताओं से। जैसा अभी भी कहा गया, ईश्वर अगर हृदय में नहीं तो कहीं नहीं, तो अंदर की ताकत को मजबूत करना, प्रेयर का मतलब ये भी है, जो अंदरूनी ताकत या विवेक आपको दिया गया, सौंपा गया जन्म के वक्त, उसको और सशक्त करना। मेरे लिए तो प्रेयर का मतलब नहीं, ये हो सकता है। एक बात आपसे जो मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये बात ख्याल रखिए कि जो मधु जी ने बात कही वो बहुत ज़बरदस्त कही। जो आपका अहम है, आपका अहंकार है, उससे नहीं, पहले आपसे मुराद आप नहीं है, हर वो व्यक्ति विशेष जो कि इस तरह की आस्था रखता है। मैं जैसे आस्था रखता हूँ इसी तरह मैं आपकी आस्था का आदर करता हूँ, मैं उसे नकारता नहीं हूँ। आपको पूरा हक है कि आप उसी तरह सोचें जैसे सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी ये अधिकार दें कि मैं उस तरह सोचूं जैसे मैं सोच रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अहम और अहंकार जो है, नहीं अहम और अहंकार की, नहीं अहम और अहंकार का दासी होने से बेहतर है कि आदमी ईश्वर का दास बन जाए। नहीं, यहाँ पर जो चर्चा, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो चर्चा हो रही है वो ईश्वर की चर्चा हो रही है। अगर ईश्वर शब्द से किसी को परेशानी हो तो हम उसको नेचर कह लेते हैं, सुपरनेचुरल पावर कह लेते हैं। हर आदमी किसी ना किसी चीज़ को तो मानता है, ईश्वर का नाम ना ले वो। मेरा कहना है एक बच्चा पैदा होता है, हम सब छोटे छोटे पैदा हुए, बड़े कैसे हुए, किसने कर दिया? किसी ताकत ने किया। उस ताकत को मानना ज़रूरी है। उसके सामने नहीं, इसका तो वैज्ञानिक तरीका कारण भी है, आप कैसे बड़े होते हैं, वैज्ञानिक तरीका जो है नहीं, तो पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। कोई एक ताकत है पीछे, जिसको आप ईश्वर मत कहिए, खुदा मत कहिए, भगवान मत। इकबाल के हवाले से इकबाल ने कहा, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जब आप उसकी पूजा करने लगते हैं तो आप सबकी दास नहीं, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये इकबाल ने सिर्फ यही नहीं कहा था, इकबाल ने कहा था कि बागे बहिश्त से मुझे
हुक्म सफर दिया था क्यों? इंतजार कर, मुझे ईश्वर की जरूरत क्या है? अब मैंने दुनिया फैला दी है। देखिए इनके दिमाग में ये जो बहुत ही छोटी सी सोच का ईश्वर है कि वो बूढ़ा एक बैठा है लंबी दाढ़ी वाला, वो हुक्म देता है और वो पेट्रियार्कल है और वो गलत गलत बातें करवाता है दुनिया में। मैं कह रही हूँ जो हमारी वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं। पर कण कण में जो देखिए कण कण में राम का क्या मतलब? राम का मतलब वो नहीं जो अयोध्या के राम हर पत्थर में बैठे हुए हैं, कण कण में बैठे हैं, यानी हर चीज़ लिविंग नॉन लिविंग उस कुदरत उस करिश्मे का एक अंश है। और आपके अंदर अगर हृदय में नहीं है ईश्वर की वो लाइट कहीं और नहीं मिलेगी। बहस थोड़ा सा हम बोलो ईश्वर की सारी ट्रेजेडी ये है कि जो शब्द है उसका वो अर्थ नहीं है, बल्कि मैं दे रहा हूँ वो अर्थ। सभी ऐसा नहीं है, तो आप भी यही चाह रहे हैं। नहीं तो राम शब्द काहे के लिए? क्या राम का अर्थ राम नहीं है तो राम शब्द है काहे के लिए? राम का कई मायने होते हैं, जैसे वही चीज रमा हुआ है। राम का मतलब रमा हुआ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मनदीप आप कुछ कह रही थी। We were talking about exhibitionism of religious prayer, but as far as life and death goes, and we're getting into a separate area, there are scientific theories to prove everything about biology. So we shouldn't get into that arena at all. We should stick to the point. Can you tell me when I will die? No, I cannot predict, but you will die, and so will Tell I. me scientifically, it's evolution, scientific evolution. If you want to pick up a book on Darwinian Can you tell evolution, me? you can. I am. Nobody can tell. सर आप 150 साल तक नहीं जाएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं अपर लिमिट डाल सकता हूँ। That everybody knows. That's the ultimate truth. That's the ultimate truth. You saying it's nothing. It's the ultimate truth. Everybody, even a child knows it. Why death happens? Why don't you know why death happens? Nobody knows when he's going to have birth. No, not Nobody when. knows when he's going to die. You did not say I don't know when death happens. You Yes, that's said, what- I don't know why death happens. Because you I said don't- life and death. Life and death, yes, that we can discuss. If it is a subject that then we can discuss it. हमको अब बातचीत को यहीं खत्म करना। हम गए ईश्वर हैं से बात चली है लेकिन ना। बहुत ही हम गए हैं बहुत नहीं, इसमें जो बात कहना चाह रहा हूँ बहुत ही संक्षेप में कहिए। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक इंसिडेंट बता दे रहा हूँ, उसी में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर जो चाहे आप बहस को ले जाइए। राबिया एक सूफी थी बसरे की। एक दिन वो हाथों में, एक हाथ में अंगीठी अंगारों की और एक हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर जा रही थी। लोगों ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा जन्नत और जहन्नुम की, स्वर्ग और नरक की तलाश में जा रही हूँ। अगर स्वर्ग मिल जाएगी तो इस आग से उसे भस्म कर दूंगी, और नरक मिल जाएगी तो उसकी आग को इस पानी से ठंडा कर दूंगी, ताकि लोग जन्नत के लालच और नरक या जहन्नुम के डर से उसकी इबादत करना और पूजा करना बंद कर दें, बल्कि इसलिए करें कि ये इनका फ़र्ज़ है और उसका हक़ है। मेरा ख्याल है पूजा का यही सारांश होना चाहिए। अब इस कहानी का एक और आगे की कहानी हो सकती थी कि राबिया को जन्नत और दोजख मिले या नहीं मिले। ये अभी प्रश्नों के घेरे में, रहस्यों के घेरे में है। यही रहस्यों का वातावरण जो बना हुआ है हमारे चारों तरफ, उसको हम आपसी विचार बहस से, वाद विवाद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश थी आज का ये एपिसोड। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस कार्यक्रम को देखा, धन्यवाद। ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे मंथन लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस बहस को सुनने, देखने और भाग लेने के लिए मौजूद होंगे। नमस्कार।